हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं केतु नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को। केतु अब अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में इनका ये गोचर काल 20 जुलाई से प्रारंभ होगा। 20 जुलाई को 17:12 पर ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। इस समय सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और सिंह राशि में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चारों चरण आते हैं और ये क्रमशः चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय और प्रथम चरण में गोचर करेंगे। केतु का गोचर काल कैसा प्रभाव देगा इसे हम समझेंगे, उपाय भी क्या करना है वो भी समझेंगे। केतु का गोचर काल लंबे समय के लिए चलने वाला है क्योंकि इनकी जो गति है शनिवत है, जो कि केतु को कुजवत कहा गया है, यानी कि मंगल जैसे प्रभाव देने वाला। परंतु शनि के जैसे शनि की बहुत मंद गति होती है, 2.5 वर्षों में एक राशि पर गोचर करते हैं, इसी तरह 18 महीनों के लिए। इसलिए शनि का भी नक्षत्र, ये केतु का भी नक्षत्र परिवर्तन इसी तरह बहुत लंबे समय के लिए होता है और इसका प्रभाव भी उसी तरह देखने को मिलता है। तो ये 20 जुलाई से लेके 29 मार्च 2025 तक ये पूर्वा फाल्गुनी में ही गोचर करेंगे। लगभग 8.5 महीने का समय रहने वाला है। तो इस लंबे अवधि में केतु क्या प्रभाव देंगे, इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है। ये जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है इसके अधिपति शुक्र हैं और इसके जो देवता हैं वो भग हैं। और ये जो नक्षत्र है शुक्र से प्रभावित होने की वजह से इसका जो मूल स्वभाव है वो सौंदर्य, इससे प्रभावित लोग सौंदर्य युक्त होते हैं, देखने में बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक होते हैं। ऐसे लोग धनी, दुनिया में अपने जीवन में लग्जरी लाइफ जीने वाले और हर एक तरह के संसारिक सुखों को प्राप्त करने वाले। और कहा जाए कि इस नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं, यदि आप पूर्व फाल्गुनी में पैदा हुए हैं तो देखेंगे कि जीवन में ये पूर्व जन्म है, पंचम भाव, और ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं तो यहाँ पर ये पूर्व जन्म को प्रतिनिधित्व करता है। और कहा जाए तो हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म हैं उनके जो सुख भोगना है, उन सुखों को भोगने के लिए पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म होता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र बहुत ही सुंदर माना गया है, बड़ा आकर्षक है क्योंकि शुक्र से प्रभावित है। इसकी जो आकृति है वो है पलंग, वो है झूला, वो है झूला यानी शुक्र, पलंग यानी बिस्तर यानी कि शुक्र। तो संसारिक सुखों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है और एक ऐसा व्यक्तित्व जिससे हर एक व्यक्ति प्रभावित हो और वाणी एक इतनी मीठी होगी कि आपको आकर्षित कर देगी। तो और जहाँ दूसरी तरफ देखा जाए शुक्र को, ये केतु को, केतु सन्यास की ओर, केतु जो बड़े बड़े सन्यासी होते हैं, सन्यास धर्म, सन्यास का पालन करते हैं, सन्यास आश्रम में रहते हैं या गृहस्थ से विरक्त हो जाते हैं, बड़े बड़े विरक्त, बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े तपस्वी केतु के प्रभाव से प्रभावित होते हैं। केतु मोक्ष देवगुरु, एक तो देवगुरु बृहस्पति और दूसरे केतु। केतु जहाँ शुक्र का ये नक्षत्र संसारिक स्थितियों की ओर आकर्षित करता है व्यक्ति को, वहीं पर केतु संसार से दूर ले जाते हैं। यहाँ पर केतु का जो प्रभाव है वो भोग, मोक्ष, इन सब से दूर ले जाने वाला।
और परमार्थ ज्ञान की ओर आगे बढ़ाने अग्रसर करने वाला। केतु एक वो ग्रह है जो व्यक्ति को ये कहता है कि भैया माया के चक्कर में मत पड़ो, अपना ऊपर जिसके लिए जन्म लिए हो मोक्ष के लिए, उसके लिए क्या कर रहे हो वो देखो और वो करो। तो ये विपरीत स्थितियों वाले, एक तो शुक्र, दूसरी तरफ केतु, क्या प्रभाव होगा समझते हैं। क्योंकि शुक्र आपके धनेश बनते हैं और सप्तमेश बनते हैं, और शुक्र का ये जो प्रभाव है, ये जो नक्षत्र का प्रभाव है जहाँ केतु गोचर कर रहे हैं सिंह पर, ये भाव है प्रेम का। वैसे तो सिंह राशि सूर्य की है, परंतु सूर्य का प्रभाव बहुत कम होता है। उत्तरा फाल्गुनी एक चरण, तो सूर्य का प्रभाव वास्तविकता में उत्तरा फाल्गुनी जो कि स्वयं कौन का नक्षत्र है उसमें बहुत ही कम कहा जाए कि इस राशि में क्योंकि जब आप नक्षत्र वाइज चीज़ों को समझते हैं ना, तो बहुत गहराई है। हर ग्रह के जो प्रभाव है ना, राशि वाइज कुछ अलग दिखेंगे, नक्षत्र वाइज उसी राशि में रहेंगे, पर नक्षत्र जब बदलते हैं तो अलग प्रभाव हो जाते हैं। चलिए जानते हैं क्या प्रभाव देने वाले हैं। तो शुक्र के नक्षत्र में पूर्वा फाल्गुनी में ये गोचर काल आपके जीवन में सांसारिक सुखों में वृद्धि कराने वाला, आपके यदि घर परिवार में कलह का माहौल बना हुआ था, लड़ाई झगड़े अन्य समस्याएं, अब वो दूर होके और आपस में लोग प्रेम करेंगे। घर परिवार में अब कोई न कोई ऐसी सूचना जो शुभ कार्यों को लेके हो मिलेगी। यदि आप चाहते थे कि प्रेम संबंधों को विवाह में परिणित किया जाए, तो इसके लिए बहुत अच्छा ये समय रहेगा। कई सारे प्रेम विवाह अब होंगे, और प्रेम विवाह से अब जैसे बहुत लोगों की इच्छा होती है कि प्रेम तो हमने कर लिया, परंतु हमारी शादी एक अरेंज मैरिज की तरह हो, एक पद्धति जो हमारी है भारतीय उसके अनुसार हो, तो ये इस समय होना संभव है। व्यापारियों को इसका लाभ मिलेगा, और यहाँ पर दाम्पत्य जीवन मैरिज लाइफ में यदि कलह का माहौल, वाद विवाद की स्थितियाँ बनी हुई थी, अलगाव की स्थितियाँ बनी हुई थी, तो इनमें अब सुधार करने की यदि आपने सोची है तो ये मौका है आपके लिए। जो कि केतु वैराग्य की ओर प्रभावित करते हैं, और लव की बात की जाए तो हर एक तरह हैं, परंतु वैराग्य युक्त लव लाइफ जब होगी तो आप मर्यादित रहेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि यदि लव लाइफ को अरेंज लाइफ में बदलना चाहते तो इसके लिए बहुत अच्छा अवसर है। जो कि ये विद्यार्थियों के लिए उतना अच्छा प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि विद्यार्थियों का भी भाव है, और जहाँ शुक्र के नक्षत्र में केतु गोचर करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि इससे गलत डायरेक्शन प्राप्त होगा स्टूडेंट को। क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में जब केतु गोचर करेंगे तो शुक्र से प्रभावित हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि ये अपना प्रभाव नहीं देंगे, वो वाली चीज़ें हैं कि संसार में क्या चाहिए। अब यदि आप बहुत ज़्यादा शुक्र से प्रभावित हो जाएं तो फिर ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति लव लाइफ में जाता है, और जो एक भारतीय सभ्यता है या जो नियम कानून है समाज के, उनको भी भूल के और फिर उसके बाहर चला जाता है। या कहा जाए कि मतलब जो प्रेम है वो प्रेम नहीं रह जाता, वो एक गलत फैमिली के कहा जा सकता है कि हो जाती है, और व्यक्ति बस काम वासना युक्त इतना ज़्यादा हो जाता है कि मान मर्यादा से कोई मतलब नहीं। परंतु जहाँ केतु का प्रभाव है, तो केतु का प्रभाव क्या करेगा कि प्रेम तो शुक्र का जो है तो मिलेगा, परंतु मर्यादित होगा, ना कि अमर्यादित। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जिन लोगों के जीवन में यदि बहुत ज़्यादा शिथिलता, बहुत ज़्यादा मन उदास रहता था, तो अब उनका भी मन प्रफुल्लित होगा और आपके जीवन में चीज़ें सुधरेंगी।
खासकर शुक्र और इस नक्षत्र का जो प्रभाव है और केतु का जो प्रभाव है, केतु का जो चिन्ह है वो झंडा प्रतीक माना जाता है, यानी कि ऊंचाई, विजय। तो ऐसे में केतु जो है तो व्यापारी वर्ग यदि कोई है तो व्यापारियों के लिए खासकर शुक्र से संबंधित व्यापार, जैसे आज के समय में बीटी सेक्टर बहुत बढ़ रहा है, तो बीटी सेक्टर हो गया, संगीत का काम हो गया, फिल्म इंडस्ट्री हो गई, फूड इंडस्ट्री हो गई, है ना, होटल इंडस्ट्री, ये सब चीज़ें और लग्जरी की जो चीज़ें हैं, ये सभी और भी ऐसे जो शुक्र के प्रभाव में काम आते हैं, इनसे संबंधित यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपको यहाँ पर लाभ की स्थितियाँ देखने को मिलेंगी, बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलने वाला है। इस समय आप देखेंगे कि आप अब धीरे धीरे फैशन की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब सजना संवरना, अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए, चाहे वो जिम ज्वाइन करना हो या और भी ऐसे हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे जिससे आप सुंदर दिखें, तो इसके लिए भी प्रयास करेंगे। तो बहुत ही अच्छे प्रभाव केतु देने वाले हैं, परंतु वो इनका जो मूल स्वभाव है वो जाने वाला नहीं है, क्योंकि केतु वैराग्य हैं। तो केतु कहीं न कहीं यदि आप गलत रास्ते पर हैं, यदि प्रेम है परंतु वो गलत है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यदि आपके हैं या आपका ऐसा स्वभाव है, तो फिर ऐसी स्थिति में आप जो है तो फंस सकते हैं। और ऐसे लोगों के लिए यह समय बहुत मुश्किल भरा होगा, क्योंकि केतु मर्यादा चाहते हैं। केतु का जब प्रभाव प्रेम में आएगा तो मर्यादित प्रेम ही होगा, तभी वो आगे बढ़ेगा। पर अमर्यादित यदि कहा जाए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो ये अमर्यादित हो गया, तो ऐसी स्थिति में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, और यदि आप इस प्रेम की ओर बढ़ेंगे तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, और समझ सकते हैं। तो इसीलिए आपको ज़रूरी है कि थोड़ा मर्यादा में रहें, तो आपके लिए बेहतर है। तो बहुत ही अच्छे प्रभाव हैं, जो कि मंगल का भी अभी प्रभाव है, जो कि जल्द ही 28 तारीख को पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद चीज़ें अभी 28 तारीख तक थोड़ा संभालना है, जो कि यहाँ पर देखा जाए तो शनि के अपने प्रभाव हैं, हमने उसको समझा पहले, परंतु केतु के प्रभाव ठीक ठाक हैं। और इसमें क्या उपाय करना चाहिए, खासकर ये प्रभाव उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा दिखेगा जिनकी कुंडली में विवाह के योग भी बने हैं, जो मतलब रिश्तों में आना चाहते हैं। खासकर केतु की महादशा हो, अंतर्दशा हो, आपका जन्म पूर्वा फाल्गुनी में हुआ हो, है ना, तो ऐसी स्थितियों में और ज़्यादा केतु के प्रभाव दिखेंगे। यदि आपके ऐसी स्थितियाँ हैं, मतलब दशा अंतर्दशा है। इसमें उपाय के रूप में देखा जाए तो उपाय में भगवान गणपति की आराधना की जाए तो बहुत अच्छा है, इससे बड़े अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ में यदि शिव परिवार की आराधना, गणपति जी के साथ में संपूर्ण शिव परिवार की आराधना की जाए तो और भी सुंदर है। तो ये आप उपाय कर सकते हैं। और भग देवता ओम भगये नमः, इसका भी जप कर सकते हैं। और गणेश जी के मंत्रों का जप कर सकते हैं, तो इससे भी कल्याण होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।